पिलानी कस्बे में मंगलवार को सीनियर आरएस अधिकारी हरफूल यादव ने कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए पिलानी कस्बे की दोनों नगरपालिकाओं विद्या विहार नगरपालिका तथा पिलानी नगरपालिका सहित कच्ची बस्तियों तथा जहां भामाशाह पकाकर भोजन बांट रहे हैं उन स्थानों का तथा जो लोग घरों में क्वारंटाइन हैं उनका निरीक्षण किया। साथ ही पिलानी थाना परिसर में एक फील्ड बैठक ली जिसमें पिलानी थाना अधिकारी मदनलाल कड़वासरा, विद्या विहार नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अभिलाषा सिंह, पिलानी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह शरण, पीएचसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर राजेश जांगीर, सूरजगढ़ गिरदावर दिनेश कुमार तथा पटवारी राजेंद्र थालोर आदि मौजूद थे। सीनियर अधिकारी हरफूल यादव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि सरकार ने ई बाजार ऐप लॉन्च किया है जिसे प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे स्थानीय व्यापारी ऐप को जोड़कर ऑनलाइन अपना सामान भेज सकते हैं। साथ ही कस्टमर भी आसानी से ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, जिसकी होम डिलीवरी व्यापारी द्वारा की जाएगी। अधिकारी यादव ने बताया कि सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी पाबंदी है। गुटखा तंबाकू बेचने वालों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पालिका में जो भी गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनको खाने की कोई समस्याएं होती हैं, उनके लिए यहाँ की भामाशाह और यहाँ की बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हुई हैं और नगरपालिका उन सबको अपनी समन्वित प्रयासों के तहत उन सब व्यक्तियों तक खाना पहुँचवा रही है जिनकी को भी इसकी आवश्यकता है। साथ ही नगरपालिका पिलानी और विद्या विहार दोनों सैनिटाइजेशन का भी बहुत अच्छे ढंग से काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे थानाधिकारी जी लॉकडाउन की पालना करवाने में और आम आदमी को जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका समाधान करने में पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। मैं सब भी इन सब के साथ जुटकर यहाँ नगरपालिका विद्या विहार और पिलानी की व्यवस्थाओं को आज देखने के लिए यहाँ आया हूँ और मीडिया बंधुओं से भी हमने बातचीत की है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पिलानी और आसपास के क्षेत्र में स्थापित हैं, निश्चित रूप से राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का जिस प्रकार का लॉकडाउन की अनुपालना के माध्यम से जनता को एक कोरोना संक्रमण से बचाने का जो एक महाअभियान है उसमें हम सब कामयाब हैं और मीडिया बंधुओं का भी इसमें पूरा सक्रिय सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं आगे मिलता रहे। के बाज़ार के बारे में कुछ बताइए सर। ई बाज़ार एक बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने दी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जो खाने पीने की या जो ज़रूरतमंद की सामग्री है वो एक मोबाइल ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर से ई बाज़ार ऐप के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो शॉपकीपर्स हैं उनसे हम अभियान चला के उनको इसके साथ जुड़वा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सारे व्यक्तियों का यहाँ बहुत सारे शॉपकीपर्स का हमने ऑलमोस्ट 50% का हमने करवा दिया है और वो अपना जो भी कोई सामान मंगाना चाहेंगे उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और उनकी होम डिलीवरी भी उसके माध्यम से उनको सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के द्वारा तारीख 20 के बाद में लॉकडाउन 2.0 शुरू किया गया है जिसके अंदर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि लोगों को पहले की तरह ही घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। इसके अलावा सरकार ने कुछ एडवाइजरी और कानून बनाए हैं जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के घूमना कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है जिसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पान, बीड़ी, गुटखा, जर्दा इनको जो प्रतिबंधित है इसके लिए भी कुछ अलग सेक्शन जोड़ के उस अपराध को गंभीर बनाया गया है। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि जिन कार्यालयों, ऑफिस, फैक्ट्रीज़ को खोलने के निर्देश हैं उनके संचालक, काम करने वाले सभी लोग मास्क लगाएंगे। दुकानदार भी किसी ग्राहक को बिना मास्क के जो हैं उसमें सामान नहीं देंगे। इन सभी निर्देशों की पालना के लिए पिलानी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत वाहनों की जब्ती, जो व्यक्ति मास्क लगा के सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। थूकने वालों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और जिन गतिविधियों को अनुमति दी गई है उनमें भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समय पर बिना कोई रुकावट के पास जारी हो जाएं और वो कार्य शुरू करते हैं तो जो निर्देश सरकार ने दिए हैं उन पे अमल करें और नहीं करने की दिशा में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे और जो भी कार्रवाई बताई गई है वो सारी की जाएगी। सर परसों से कल से क्या कोई ढील किस प्रकार की दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो उसमें? ढील सरकार ने कुछ चीज़ों के अंदर की है जो उनके आदेशों में स्पष्ट किया गया है, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को खुलने की दी हैं, कुछ वेयर हाउस को भी खुलने की दी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं निर्माण कार्य की भी स्वीकृति दी गई है और कुछ जो टेक्नीशियन हैं उनको पास के ऊपर जाके काम करने की भी अनुमति दी गई है उसके अंदर। सर टेक्नीशियंस जो है उनको पास कहाँ से अवेलेबल होगा, इस पर कुछ
साफ है? ये पास के लिए यूनिफॉर्म एक सेटअप तैयार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्रशासन के भी द्वारा भी दिए जाएंगे, पुलिस के द्वारा भी हैं और ऑनलाइन भी हैं, ताकि किसी में ये बीच में ये फ्रैक्शन नहीं हो कि पास अलग अलग प्रकार के होने से भी दिक्कत हो जाती है। तो सरकार के द्वारा एक सिस्टम लागू किया गया है जिसमें एक जैसे पास सभी को जारी किए जाएंगे। सर, पिलानी को किसी प्रकार की राहत मिलने के असर हैं कल से? राहत ही है पिलानी को वैसे तो, क्योंकि अभी तक कोरोना से हम लोग बचे हुए हैं। इससे बड़ी राहत आज के समय में हो नहीं सकती। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, उसमें पिलानी की जनता के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जा रहा है। लगभग लोगों के द्वारा इसकी पालना की जा रही है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए राहत की खबर है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसके तहत कि लोगों के घर तक सामान पहुंच सके और लोगों को कम से कम सड़कों पे आना पड़े, कम से कम परेशान होना पड़े। उसके लिए प्रशासन, नगर पालिका सभी के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है।